रमज़ान आने वाला था। शैतान इंसान के पास आया और कहने लगा, रमज़ान आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दी हुई तालीमात को भूल मत जाना, कहीं सीधे रास्ते पर ना आ जाना। वैसे तो मैंने तुम पर बहुत ही मेहनत की है, लेकिन रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है, कहीं तुम उसकी बरकतों में ना आ जाना। शैतान अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था और इंसान खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। फिर रमज़ान का चांद नजर आ गया, मस्जिदों में रौनक लग गई, अजान की आवाज़ें गूंजने लगीं, लोग रोज़ा रखने लगे, कुरान की तिलावत होने लगी, नमाजों में खुशू और खुजू आ गया। रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है और इंसान को मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को बदल ले। दिन गुजरते गए, नेकियां बढ़ती गईं, दिल नरम होते गए। फिर ईद की चांद रात आ गई। शैतान दोबारा निकला, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और लोगों को देखने लगा। मगर ये क्या, लोग अब भी नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, सदका दे रहे थे और अच्छे आमाल कर रहे थे। ये देखकर शैतान एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो नेकियों की तरफ लग गए, तुमने मेरी बातों को भुला दिया। मैंने कितनी मेहनत की थी तुम पर, लेकिन तुमने सब छोड़ दिया। तब इंसान मजबूती से खड़े हुए और सब मिलकर बोले, हम तुझ पे अब कभी पीछे नहीं जाएंगे, हम तेरी बातों पर कभी अमल नहीं करेंगे। हमने अपने आने का मकसद पहचान लिया है, हम अब नेक आमाल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सच बोलेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे। रमज़ान हमें बदलने आया था और जो खुद को बदल ले वही असल में कामयाब है।